हेलो दोस्तों, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गलत आदत तो होती ही है जिसके कारण उसके चेहरे पर और उसके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह उम्र से पहले बूढ़ा लगने लग जाता है। लोग उसे कहते हैं कि अरे, आपकी उम्र केवल 38 साल ही है, हमें तो लगा कि 58 साल के होंगे। आज इसी पे हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो हमें हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए या कम से कम उसका यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण हमारे ऊपर उसका उल्टा असर ना पड़े। इस वीडियो में मैं उन 4 बुरी आदतों के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये काम ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी आदतों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि इनमें से कौन सी आदतें आप पहले छोड़ चुके हैं या छोड़ना चाहेंगे। पहली बुरी आदत है चिंता करना। आज के समय में केवल बड़े बुजुर्ग ही नहीं, युवाओं में, बच्चों में भी इस आदत को देखा जा रहा है। अधिक से अधिक चिंता करना, कंपटीशन पालना, भविष्य के बारे में अभी से चिंताएं करना, सोच विचार करना, अकेले में बैठे रहना, अवसाद करना, चिड़चिड़ापन, ये सारी की सारी ऐसी आदतें हैं जो हमारे दिमाग में घर कर गई और हमें पता भी नहीं चलता। धीरे 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 ये हमारे कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रही है, हमें लोगों से काट रही है। अब बात होती है कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो भविष्य के बारे में कैसे सोचेंगे, प्लानिंग कैसे बनाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी कोई चिंताएं घूम रही है तो कम से कम अपने वाले 2 या 3 लोगों से शेयर कीजिए। इसके बाद उसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा वो अलग बात है, लेकिन आप अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। तो आज ही इस आदत को छोड़ने की कोशिश कीजिएगा और अगर आदत छूट जाए तो हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरी बुरी आदत हमारे अंदर आ रही है, वो है पूरी नींद ना लेना। चाहे आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो या कोई भी डॉक्टर हो, सभी यही कहते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए कम से कम 8-9 घंटे की नींद जरूरी है। लेकिन हम देर रात तक टीवी देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, पैसे की ओर भाग रहे हैं। उसके चक्कर में हमारी नींद अधूरी रह जाती है। हमें लगता है कि हम सुबह आराम से उठ जाएंगे, दिन में थोड़ी देर और सो जाएंगे, लेकिन सिस्टमेटिक नींद जो होती है उसकी होड़ शरीर से नहीं की जा सकती। इसके कारण हमारे अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा है, जॉइंट प्रॉब्लम हो रही है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां अंदर आ रही है, आँखों पे जोर पड़ रहा है, हम बातों को भूलने लगे हैं, उम्र से पहले ही हमारे अंदर की एक्टिवनेस ख़त्म होने लगी है। हमारा चेहरा बता देता है कि हम कई प्रकार की चिंताओं को लिए हुए हैं। आँखों के आसपास के जो धब्बे हैं वो बता देता है कि चाहे हमारे पास कितना ही पैसा हो, कितनी ही जगह ज़मीन हो, हम कितनी ही बड़ी पोस्ट पर हो, लेकिन हम अंदर से काफ़ी परेशान हैं। इसलिए हर चीज़ से समझौता कीजिए, लेकिन अपनी नींद से कभी समझौता मत कीजिए। अगर यह है तो हमारा शरीर स्वस्थ है। अगली बुरी आदत है खाने पीने से लेकर। पहले के समय लोग कहते थे 4 दिन का जीवन है, खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन हमने इस नियम को पूरा तोड़ मरोड़ दिया और अपने हिसाब से बना लिया। हम फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें, मांसाहार चीज़ें खाए जा रहे हैं। पीने के नाम पे धूम्रपान हो, शराब हो, इसे पिए जा रहे हैं और कहते हैं कि जीवन में आए तो क्या देखा, खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन ये हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। ना तो हमें खाने का ढंग पता रहेगा और ना ही खाने के समय का पता रहेगा। हमारे शरीर के 2 अंगों के बारे में कहा जाता है, एक तो है दिमाग और एक है पेट। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें अच्छे अच्छे डॉक्टर भी अभी तक समझ नहीं पाए। ये अगर बिगड़ जाए तो पूरे शरीर को ले डूबते हैं। इसलिए हमें हमेशा इन दोनों को खुश रखना चाहिए, लेकिन हम नींद नहीं निकाल रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, जिसके कारण दिमाग बिगड़ रहा है, और खाने पीने की आदतों पर ध्यान नहीं रख रहे, जिसके कारण हमारा पेट बिगड़ रहा है। और परिणाम ये हो रहा है कि हम छोटी उम्र में बूढ़े लगने लगे, थके हुए लगने लगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने जो 3 बुरी आदतें बताई है उन्हें आप ज़रूर छोड़ने की कोशिश करेंगे और वो छूट भी जाएगी। लेकिन चौथी आदत जो है वो आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे उस पर मुझे थोड़ा, क्योंकि जैसे ही मैं आदत बताऊंगा आपके मन में प्रश्न आ जाएंगे कि अरे अब इसके लिए उम्र कहाँ रही, अरे इतना समय किसके पास है। कोई कहेंगे अरे अब हाथ पैरों में वो जान ही कहाँ है। लेकिन ये आदत ऐसी है, अगर आप इस आदत को अपनाएंगे तो वो तीनों आदतें आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। और ये आदत है, एक्सरसाइज कीजिए, अभ्यास कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान लगाइए। जिस प्रकार मोटरसाइकिल या गाड़ी को चलाने से उसकी बैटरी अच्छी रहती है, ऐसे ही शरीर में भी दौड़ लगाने से, पैदल चलने से, साइकिलिंग से, योगा से, एक्सरसाइज से आपके शरीर के कई हार्मोन्स ऑटोमेटिकली एक्टिव रहेंगे। आपके अंदर हमेशा एक्टिवनेस बनी रहेगी। उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी लोग आपको देख के आश्चर्य रखेंगे कि अरे
ये इतने एक्टिव कैसे? इसके लिए आपको थोड़ा रूटीन बनाना पड़ेगा और कैसे भी करके 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट, और अगर 5 मिनट भी नहीं तो अपने रूटीन में बदलाव करके, जैसे मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का यूज़ करके, साइकिल की जगह पैदल चल के, कुछ ऐसे काम जो खुद अपने हाथों से करके अपने शरीर को आप बदल सकते हैं। तो आप ज़रूर इनको कोशिश कीजिएगा, जिसके कारण आप फिट लगे। कोई आपको देख के ये नहीं कह सके कि अंकल आ रहे हैं, देख के ऐसा लगे कि भैया आ रहे हैं, दीदी आ रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा।